हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वो खबर है जिसका सीधा वास्ता आपसे है। 50 दिन के बाद भारतीय रेल को ग्रीन सिग्नल, यानी परसों से ट्रेन चल पड़ेंगी आम यात्रियों के लिए भी। कल से बुकिंग शुरू हो जाएगी शाम 4 बजे से। लेकिन यह बात आप बिल्कुल समझ लीजिए कि जो बुकिंग है आप वो ऑनलाइन ही करवा सकते हैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर। इसके लिए आप प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन की तरफ ना जाएं, वहां पर बुकिंग नहीं होगी। 50 दिन के बाद ट्रेन चलेंगी, टिकट काउंटर से बुकिंग नहीं होगी। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। और जिन्हें कंफर्म टिकट जिनके पास है वही यात्रा कर पाएंगे, यानी वेटिंग लिस्ट वाले, आरएसी वाले नहीं बैठ पाएंगे, वो घुस ही नहीं पाएंगे प्लेटफॉर्म के अंदर। तो रेल को ग्रीन सिग्नल, यह सबसे बड़ी खबर। अभी सिर्फ 15 शहरों के लिए ट्रेन चलाने का प्लान है, लेकिन वो शहर ऐसे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कि पूरा देश आपस में उससे जुड़ जाएगा ट्रेन के जरिए। 22 मार्च से सरकार ने ट्रेन सेवा बंद कर दी थी, अब उसे चलाने की तैयारी है। परसों से आम लोगों के लिए भी रेल का पहिया घूम जाएगा। तो भारतीय रेल, जिसे हम लाइफ लाइन भी कहते हैं हिंदुस्तान में, सबसे अधिक लोग जिसमें सवारी करते हैं, एक बार फिर से उसका परिचालन शुरू हो रहा है। वैसे यह भी गौर करने वाली बात है कि सिर्फ एसी कोच वाली ट्रेनें होंगी और किराया जो है वो राजधानी का एप्लीकेबल होगा, यानी राजधानी ट्रेन के लिए पहले जो किराए लगते रहे हैं उतना पैसा चुकाना पड़ेगा टिकट के लिए। वैसे मजदूरों के लिए श्रमिक एक्सप्रेस चलती रहेंगी, यानी पहले जो व्यवस्था थी मजदूरों के लिए, उनके लिए वही व्यवस्था पहले अभी भी है। श्रमिक एक्सप्रेस का परिचालन जारी है और समानांतर में ये ट्रेन भी शुरू की जा रही हैं। दिल्ली से पटना, दिल्ली से रांची, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से जम्मू। इसके अलावा देश के अलग अलग 15 शहर हैं। ये देखिए, दिल्ली मुंबई यानी देश की राजधानी और देश की आर्थिक राजधानी, दिल्ली डिब्रूगढ़, दिल्ली अगरतला, दिल्ली हावड़ा यानी कोलकाता, दिल्ली पटना, इसके अलावा दिल्ली बिलासपुर, दिल्ली रांची, दिल्ली से भुवनेश्वर। तो ये सिर्फ ट्रेन सिर्फ यहां से जाएंगी नहीं, दिल्ली सिकंदराबाद, बल्कि अप डाउन दोनों में ट्रेन चलेंगी। दिल्ली से बेंगलुरु को भी जोड़ने की तैयारी है ट्रेन के जरिए, लोग यहां से भी आ जा सकेंगे। दिल्ली से चेन्नई को भी जोड़ा जा रहा है और दिल्ली से तिरुवनंतपुरम। ट्रेन ना सिर्फ यहां से इन जगहों पर जाएंगी, वहां से वापस भी आएंगी। दिल्ली मडगांव यानी अप और डाउन दोनों में परिचालन शुरू हो रहा है। दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली जम्मूतवी। और एबीपी न्यूज आपके लिए यह बड़ी कवरेज लेकर आया है। हमारे साथ हमारे कई सहयोगी जुड़े हुए हैं। पहले हम आपको जरा अहमदाबाद लिए चलते हैं, रौनक पटेल के पास। रौनक, तो अहमदाबाद के लिए भी दिल्ली से ट्रेन अब चल पड़ेगी। अखिलेश, बहुत बड़ी राहत की खबर है अहमदाबाद के लिए, क्योंकि अहमदाबाद में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो या तो दिल्ली से हैं या तो मुंबई से और अलग अलग शहरों से और अहमदाबाद में फंसे हुए हैं। 50 दिन से इंतजार कर रहे थे कोई ना कोई रास्ता खुले, और ये रास्ता शायद खुल रहा है। लेकिन एक थ्रेड जरूर है, क्योंकि आप जानते हैं कि अहमदाबाद मुंबई के बाद दूसरा बड़ा शहर इस प्रकार से है कि जहां मामले सबसे ज्यादा है। आज की भी बात करें तो 350 मामले आए हैं, मोर्टालिटी रेट भी ज्यादा है, तो स्वाभाविक तौर पे ही एक चिंता ये भी है। लेकिन उन लोगों के लिए राहत की बात है जो लोग कहीं ना कहीं फंसे थे, साथ में ही कारोबार करना भी चाहते हैं। हालांकि कारोबार तो सीधे तौर पे नहीं खुलेगा, लेकिन अहमदाबाद और दिल्ली का पहले से नाता रहा है, अहमदाबाद और मुंबई का नाता है कारोबारिक, अहमदाबाद और कोलकाता का है। तो वाया दिल्ली हर कोई इस प्रकार से जो भी कारोबार के या तो जो लोग फंसे हो जाना चाहते हैं उसी रास्ते से जा पाएंगे। और क्योंकि श्रमिक एक्सप्रेस पहले से पिछले 4 दिन से लगातार अहमदाबाद से जा रही है, तो स्वाभाविक तौर पर ही अहमदाबाद का जो स्टेशन है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के पूरे प्रबंध पहले से ही किए गए थे। जो भी यात्री आते हैं उनको ट्रेन तक कैसे पहुंचाया जाए उसके पहले से ही प्रबंध किए गए थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो न सिर्फ अहमदाबाद के लिए, लेकिन अहमदाबाद के आसपास के जितने भी इंडस्ट्रियल पॉकेट्स है उनके लिए भी सबसे बड़ी और राहत की खबर है। आइए चलते हैं अब जैनेंद्र के पास। हमारे एक और सहयोगी जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, आप रेल भवन के पास हैं, कुछ अपडेट आपके पास और है क्या वहां से? अखिलेश, मैं रेल भवन के पास हूं और मेरे साथ 2 लोग हैं। दरअसल किसी भी इस तरीके की बड़ी खबर पर हम आम आदमी क्या सोचता है वो जरूर जानना चाहते हैं। लॉकडाउन है, जाहिर है लोग घरों में बंद हैं, लेकिन सड़कों पर वो लोग हैं जो इसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं या फिर सेवा कार्य कर रहे हैं। ऐसे एक शख्स हैं, सुनील इनका नाम है, बेघरों के लिए काम करते हैं, खाना पहुंचाने जा रहे थे। ये मुझे देखकर रुक गए, मैंने इनको रोक लिया।
प्रतिक्रिया लेने के लिए कि आखिर देश का आम आदमी इस फैसले पर क्या सोचता है। तो सुनील जी, आपको मालूम है पूरी खबर की 12 तारीख से अब ट्रेनें चलेंगी 15 शहरों के लिए, कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? क्या लग रहा है कि अब लॉकडाउन धीरे धीरे जो है वो खुलेगा इस तरीके से? देखिए, ये फैसला स्वागत योग्य है और जिस तरीके से सरकार इस पे ढील दे रही है वो कहीं ना कहीं मजदूरों के लिए एक अच्छी खुशखबरी भी है, पर जो किराया है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि हम उसको किस तरीके से लोगों से पैसा अरेंज करेंगे, या सरकार उसको देगी या राज्य सरकार उसमें। जैसे आप लोग मजदूरों के लिए काम करते हैं, बेघरों के लिए श्रमिक स्पेशल जो है वो चलाए जाते रहेंगे, लेकिन ये जो 12 तारीख से जो ट्रेनें चलेंगी इसमें किराया जो है वो राजधानी शताब्दी के रेंज का होगा, सभी एसी कोचेस होंगे। तो क्या ऐसे में जो प्रवासी मजदूर जो आप लोगों के संपर्क में है, जाना चाहते हैं, अब वो इंटरनेट पर टिकट तो कटवा नहीं सकते, उनके पास उतना पैसा भी नहीं होगा, तो क्या आप लोग अरेंज करेंगे और क्या आप लोग ऑनलाइन टिकट कटवा करके ये सुनिश्चित करेंगे कि वो जा सकें? क्या इस तरीके का आप लोग? देखिए, जैसा ही ये फैसला आया तो हमने यही प्लान किया है कि हम मनी अरेंज करेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि इनके लिए कम से कम पैसा अरेंज हो। चलिए ज्ञानेंद्र, मैं आता हूं आपके पास दोबारा, हम जानेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा पटना भी चलते हैं, बिहार की राजधानी पटना। निधि हमारी सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो निधि, जो ट्रेन चल रही हैं दिल्ली से अप डाउन में, वो पटना के लिए भी है, जाहिर तौर पर लोगों के लिए एक राहत की खबर जो जहां तहां फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए बिहार से बड़ी संख्या में, मैं कहूंगी कि आधी लगभग ऐसी आबादी भी है जो दिल्ली में रहते हैं काम करने के लिए, जो मजदूर है। और देखिए कि मजदूर तो पहले से आ ही रहे हैं, कल भी जो 23,000 की संख्या में जो मजदूर है वो दिल्ली से आ रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से कहा जाए, जो जितने लोग फंसे हुए हैं सभी को कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में ये जो ट्रेन खुलने की अनुमति मिली से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। दिल्ली से जो खास करके जो लोग जो किसी कारण से फंस गए थे, जो मजदूर नहीं है, जिनको आना है बिहार, तो उनके लिए जैसे पटना ट्रेन चल रही है तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। और अभी से ये लोगों के कॉल भी आ रहे लगातार, हम देखेंगे अखिलेश की, मुझे भी कई लोगों के फोन आए हैं, लोग जो है वो बिल्कुल लोगों के बीच इस बात की जल्दीबाजी है कि जल्द से जल्द वो घर पहुंचे, और जैसे ये फैसला लिया गया है लोगों के लिए राहत की खबर तो नजर आ ही रही है। बिल्कुल, चलिए अब मुंबई का रुख कर लेते हैं। गणेश ठाकुर एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, वही बात मुंबई के लोगों के लिए भी, और मुंबई तो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो देश की आर्थिक राजधानी है, बहुत बड़ी संख्या में लोग दिल्ली से वहां आते जाते हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ी राहत वाली बात है जो लोग आपातकालीन स्थिति में कहीं फंसे हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत की बात है, लेकिन बस किराया एकमात्र ये बात है जिसको लेकर शायद दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये सभी श्रमिक स्पेशल जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं वो मजदूर उसका उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ऐसी जानकारी थी। आपको बता दें कि मुंबई में खास तौर पे मुंबई सेंट्रल को कनेक्ट करने वाली रेलवे चलाई जाने वाली है, जो वेस्टर्न लाइन पट्टी है, यानी मुंबई से लेकर दिल्ली बीच में गुजरात राजस्थान आता है। तो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और दिल्ली के बाद उत्तर भारत के जो लोग हैं उनके लिए ये ट्रेनें चलाई जा रही है। और मुंबई की स्थिति काफी खराब है, यहाँ लाखों की संख्या में 25 लाख तक मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं। एसटी बसेस से उन्हें एमपी तक तो पहुंचाया जा रहा है, बॉर्डर तक पहुंचाया जा रहा है, उनके लिए ट्रेन काफी फायदेमंद होगी। और जो तस्वीरें हम पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं, ट्रैक पर लोग चल के जा रहे हैं, ट्रकों में बैठ के लोग जा रहे हैं, तो उनके लिए एक राहत की खबर है। किराया एकमात्र जो है वो चिंता का विषय जरूर है। और मुंबई के अलावा सेंट्रल लाइन की बात करें तो दिल्ली से मडगांव को जोड़ा जा रहा है, तो मडगांव गोवा की बात आ रही है, मडगांव गोवा का सबसे प्रमुख स्टेशन है, तो दिल्ली सेंट्रल लाइन से कनेक्ट करके गोवा तक पहुंचाने की बात जो हो रही है, उसमें मुंबई और एमपी जोड़कर गोवा और गोवा से फिर जी वापस मडगांव। चलिए आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, हम चेन्नई का रुख कर लेते हैं फिलहाल। जी गणेश, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा चेन्नई चलते हैं। पिंकी राज पुरोहित भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। पिंकी, चेन्नई के लोगों के लिए भी, तमिलनाडु के लोगों के लिए भी अच्छी खबर है, जो लोग अगर कहीं फंसे हुए हैं किसी विपरीत स्थिति में, अब आ जा सकेंगे दिल्ली से, उनको जोड़ दिया गया है ट्रेन के जरिए। अखिलेश, बिल्कुल सही कहा आपने, एक बहुत बड़ी राहत की खबर है उन सभी के लिए, खासतौर पर जिस तरह से सदर्न सिटीज को भी इस ट्रेन सर्विस से जोड़ लिया, ऐसे में बहुत बड़ी राहत की खबर उन लोगों के लिए, खासतौर पर जो माइग्रेंट वर्कर्स है, लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं अपने होम स्टेट पहुंचने के लिए। और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो पैदल भी सदर्न स्टेट से होते हुए अपने होम स्टेट पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती अब इनके लिए ये है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लॉकडाउन के कारण उनके पास किसी भी तरह की कमाई नहीं थी, ऐसे में रेल किराया देना उनके लिए बहुत
बहुत बड़ी चुनौती जरूर हो सकती है। और दूसरी चुनौती ये कि ऑनलाइन किस तरह से जो है ये पूरा प्रोसीजर होगा, क्योंकि कई ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स है जो कि एडुकेटेड नहीं है। जब हमने भी कुछ माइग्रेंट वर्कर्स से पिछले कुछ दिनों से लगातार जब बात की थी तो ये बड़ी दो चुनौतियां जो है वो उनके सामने दिखाई दे रही, लेकिन बावजूद इसके अब ये राहत की खबर जरूर है कि उनको अब ये पूरी तरह से तसल्ली हो जाएगी कि वे अपने होम स्टेट जो है वो बहुत जल्द से जल्द पहुंच सकेंगे। जी अखिलेश। बिल्कुल, प्रणय उपाध्याय के पास जरा आप चलते हैं। प्रणय, जो किराया बहुत ज्यादा रखा गया है फिलहाल, चूंकि जानकारी यह मिल रही है कि राजधानी एक्सप्रेस का जो किराया होता है उसी के बराबर फिलहाल किराया रखा गया है, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या तर्क हो सकता है, क्या लॉजिक? कहीं ऐसा तो नहीं कि हतोत्साहित थोड़ा किया जाएगा यात्रियों को, जब तक बहुत जरूरी ना हो आप सफर ना करें? बिल्कुल ठीक कहा आपने अखिलेश। दरअसल ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ट्रेन नहीं है, ये उन लोगों के लिए ट्रेन है जिन्हें बहुत अत्यावश्यक स्थितियों के अंदर जाना है। ऐसे बहुत सारे लोग थे, मेरे अपने परिचय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किन्हीं कारणों से इलाज के लिए, चेकअप के लिए आए थे, इन महानगरों के अंदर आए थे और उसके बाद लॉकडाउन के कारण वापस नहीं लौट पाए। ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि वो किसी संकट में थे, वो वापस लौट सकते हैं, लेकिन वो अपने घरों के लिए लौटना चाहते हैं। तो ऐसे में उनको एक दरवाजा दिया गया है, इन ट्रेनों के माध्यम से वो पे कर सकते हैं। और एक इसका सीधा सा संदेश ये भी है अखिलेश कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो न निकलें, बहुत जरूरी ना हो तो न यात्रा करें। एक जनरल डिस्करेजमेंट ऑफ जनरल ट्रैवल जरूर है कि अगर बहुत जरूरी ना हो, अत्यावश्यक ना हो, बहुत कंपेलिंग सिचुएशन ना हो तो लोग सफर के लिए ना करें, इनका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा हो सकता है फाइनल डिटेल्स में हमको ये चीज भी सामने आए कि आरोग्य सेतु ऐप के साथ ही टिकट को बोर्ड करने दिया, ट्रेनों पे बोर्ड करने दिया जाए, क्योंकि इन ट्रेनों के अंदर, इन एसी कोचेस में सफर करने वाले अधिकतर वो लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स अवेलेबल होंगे। साथ ही ये भी ट्रैक किया जा सकेगा कि इन केस यदि कोई किसी के अंदर कोई इंफेक्शन डेवलप होता है, बाद में कोई ऐसी स्थिति होती है तो बाकी लोगों को अलर्ट किया जा सके। क्योंकि जनरली सरकार ने सभी लोगों को इस बात के लिए एनकरेज किया है कि वो आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें, और ताकि सफर के साथ साथ, कोरोना के साथ साथ सामान्य जिंदगी की पटरी पर आप कैसे लौट सके, उसके लिए धीरे धीरे प्रिपरेशन शुरू हो रही है। इसीलिए आपने देखा अखिलेश, पहले श्रमिक स्पेशल शुरू की गई क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुश्किल हालात में रह रहे थे। वो 300 ट्रेनें अब भी जारी रहेंगी। इसके अलावा ये 15 ट्रेनें शुरू की गई हैं जिसके अंदर केवल महानगरों को नहीं जोड़ा गया है, बल्कि बीच में जो कुछ लिमिटेड स्टेशंस होंगे, ताकि जो लोग कहीं किसी जगह पे अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, वो वापस अपने घरों के लिए लौट सकें। उनके पास एक विंडो होगी। जी, और ये दर्शक हमारे समझ लें कि जो कुछ नियम है, जो शर्त है सोशल डिस्टेंसिंग के, उसका पालन हमें करना ही होगा। बिल्कुल ये साफ कर लीजिए अपने दिमाग में आप कि कोरोना का संकट खत्म नहीं हुआ है। अगर ट्रेन चल पड़ेंगी तो इसका आप ये कतई मतलब ना निकालें, खतरा बरकरार है और आने वाले दिनों में खतरा बढ़ भी सकता है। जैसा कि एम्स के डायरेक्टर ने, रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि जून और जुलाई का महीना होगा जब चरम पर होगी यह महामारी, तो हमें वैसे ही आने वाले दिनों में भी सतर्कता बरतनी है। जरा मुंबई चलते हैं गणेश ठाकुर के पास। गणेश, कुछ अपडेट है क्या आपके पास, कुछ ताजा जानकारी है? देखो, सरकार की तरफ से यहाँ से भी प्रयास हो रहे हैं। जिस तरह केंद्र सरकार ने ये नियम किया है या ये ट्रेन चला रहे हैं, उसी तरह राज्य सरकार भी अपनी तरफ से किराया या मदद की पेशकश कर रही है। तो राज्य सरकार भी इन परिस्थितियों में मदद करने के लिए आगे आई है। एक GR निकाला गया है जिसमें इन सभी जो स्ट्रैंडेड माइग्रेंट्स हैं, जो किराया नहीं दे सक रहे हैं, उनको मदद करने के लिए सरकार आगे आएगी और उनको मदद करेगी। अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से मदद होगी, ऐसा राज्य सरकार ने यहाँ कहा है। तो अब सिर्फ केंद्र ही नहीं, तो राज्य सरकार की तरफ से बसें चलाएगी और जो किराया नहीं दे सकते हैं या उनको पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अब राज्य सरकार यहाँ से ले रही है। चलिए ठीक है, लेकिन एसी में सिर्फ लोग चलेंगे। दरअसल ये साफ कर दिया गया है कि अभी जो कोच होंगे, इन ट्रेन्स में जो कंपार्टमेंट्स होंगे, डब्बे होंगे, वो सिर्फ एसी वाले होंगे। रविकांत, इस बारे में कुछ और साफ हो पाया है क्या कि एसी 3 वाले कोच होंगे, 2 या फर्स्ट? इस बारे में कुछ स्पष्टीकरण है? देखिए, अभी ये स्पष्टीकरण तो नहीं है कि क्लास 1 क्लास 2 की बात, लेकिन एसी कोचेस होंगी ये स्पष्ट है। साथ ही साथ रेलवे से जो हमारी अभी बात हुई उसके अनुसार जो राजधानी के बराबर के दाम हैं वो किसी और वजह से नहीं है, बल्कि सिर्फ इतनी सी बात है कि उनका जो खर्च है रेलवे का वो इस तरह का आ रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो सारी ट्रेनें हैं वो राजधानी ट्रेनें ही चलाई जाएं, क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेनें हैं और जल्दी से जल्दी यात्रियों को सही समय पर पहुंचाया जाए और नाजुक स्थिति है। तो कोशिश ये हो रही है कि सभी ट्रेनें राजधानी ट्रेनें ही चलाई जाएं, इसलिए राजधानी के बराबर किराया रखा गया है। और दूसरी जो एक आंकड़े के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे जो स्थिति है कि अगले फेज में जो और डेस्टिनेशंस को इसमें शामिल किया जाए,
उसको ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल चूंकि 3000 ट्रेनें श्रमिक स्पेशल चल रही हैं और कुल जो ट्रेनें हैं वो 7000 ट्रेनें अमूमन चला करती हैं, जिनमें से 3000 माइनस हो गई। उसके अलावा 20000 कोचेज हैं, हर ट्रेन में 54 कोच होते हैं। उस लिहाज से करीब 720 से ज्यादा ट्रेनें ऐसी हैं जो कोविड के लिए बनाई गई स्पेशल ट्रेनें हैं उसमें चली जाती हैं। लिहाजा करीब आधी ट्रेनें अलग हो जाती हैं। तो अभी जो अवेलेबल ट्रेनें हैं वो सिर्फ 3500 के करीब अवेलेबल ट्रेनें हैं। उन्हीं की अवेलेबिलिटी के आधार पर आगे की जो ट्रेनें हैं वो चलाई जाएंगी। ठीक है रविकांत, एक बात जरा छोटे में बिल्कुल साफ कर दीजिए दर्शकों के सामने। आप ये कह रहे हैं कि बहुत हद तक मुमकिन है कि सिर्फ राजधानी एक्सप्रेस ही चले और जिन जिन स्टेशन पे राजधानी रुकती है वो बहुत कम स्टेशन होते हैं बीच में भी, दो डेस्टिनेशन के बीच में। जी बिल्कुल, जो ट्रेनें चलेंगी वो लिमिटेड डेस्टिनेशन पर रुकेंगी। जितनी डेस्टिनेशन पर पहले रुकती रही हैं उन सभी डेस्टिनेशन पर नहीं रुकेंगी और ज्यादातर कोशिश यही है कि सभी ट्रेनें राजधानी ट्रेनें चलाई जाएं, जिससे कि समय भी कम लगे और जो किराया है वो इसीलिए राजधानी का किराया रखा गया है। चलिए जैनेंद्र का भी एक बार हम रुख कर लेते हैं। रेल भवन से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, मैं चाहूंगा दर्शकों की जानकारी के लिए आप थोड़ा एक बार फिर से विस्तार से बताइए कि कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन सी नियम और शर्तें अभी भी आने वाले दिनों में लागू हैं यात्रियों के लिए। जहां बिल्कुल अखिलेश, सबसे ज्यादा जो अहम है वो ये है कि जो भी यात्री सफर करेंगे उन्हें मास्क पहनना अनिवार्य होगा। तो बगैर मास्क पहने आप ट्रेन में सफर नहीं कर सकते, तो मास्क सबसे ज्यादा कंपलसरी है। इसके अलावा अगर लक्षण है आपको कोरोना के, यानी बुखार है, सर्दी खांसी है या उल्टियां हो रही हैं, ऐसी परिस्थिति में जो है आप स्टेशन के अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पहले ही आपकी स्क्रीनिंग होगी, आपके बॉडी का टेम्परेचर लिया जाएगा। इसके अलावा डब्बे के अंदर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, किस तरीके से यात्री बिठाए जाएंगे, इसको लेकर के अभी खाका जो है वो रेलवे ने साफ नहीं किया है। इंतजार हो रहा है कि रेलवे इन तमाम सवालों का जवाब दे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जैसा आपने कहा, मैं दोहरा देता हूं, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ ध्यान ये भी रखें लोग कि अगर आप में लक्षण है तो आप बिल्कुल भी यात्रा की तैयारी ना करें। और साथ ही साथ स्टेशन तो कतई ना जाएं टिकट कटवाने। टिकट आप सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट से कटवा सकते हैं। स्टेशन पर टिकट काउंटर बंद रहेगा, प्लेटफॉर्म टिकट बंद रहेगा। आपको अगर ऑनलाइन टिकट कंफर्म होता है तभी आप जाएं, क्योंकि तभी आपको अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। पहले आपका स्क्रीनिंग होगा, आप मास्क पहना है आपने या नहीं ये चेक होगा और इसके बाद ही आप अंदर जा पाएंगे। इसके आगे की क्या तैयारी है, किस तरीके से अंदर सेटिंग अरेंजमेंट आदि होगा, इन तमाम सवालों का अखिलेश अभी इंतजार हो रहा है। फिलहाल 15 शहरों के लिए नई दिल्ली से इंतजार है। आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, अपने दर्शकों को बता दें, आप सबसे बड़ी खबर इस वक्त देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, यानी आम यात्रियों के लिए भी रेल का पहिया घूमने वाला है परसों से। और कल शाम 4 बजे से टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। IRCTC की वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। और जैसा कि जैनेंद्र ने भी आपको बताया, आपके लिए, हमारे दर्शकों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा ना हो कि आप रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े या प्लेटफॉर्म की तरफ टिकट बुकिंग के लिए, वहां से आप टिकट नहीं ले पाएंगे। सिर्फ ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग होगी IRCTC की वेबसाइट पर जाकर। प्रणय उपाध्याय का एक बार हम रुख करना चाहेंगे। प्रणय, यह बड़ी खबर तो हम दर्शकों को दे रहे हैं, लेकिन क्या इसका एक संकेत यह माना जाए कि अब यह लॉकडाउन जो 3 जारी है इसके बाद शायद अब यह ना बढ़े आगे? देखिए, ये इस सवाल का जवाब के लिए कल शाम तक इंतजार करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो कल मुलाकात करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, तो उसके अंदर क्या मंथन होता है। लेकिन ये बात जरूर है कि धीरे धीरे अगर आप देखें, लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 2 में और लॉकडाउन 2 के बाद लॉकडाउन 3 में धीरे धीरे हमको उत्तरोत्तर कुछ रियायतें मिलती चली गई धीरे धीरे। तो अगर इसी कोई स्थिति आगे बढ़ती भी है, अगर कुछ पीरियड के लिए बढ़ाने का कुछ फैसला होता भी है, तो उसमें लिमिटेड और कंट्रोल्ड तरीके से कुछ रियायतें जो हैं वो जारी रहेंगी। वो रियायतें बढ़ सकती हैं, उनका दायरा बढ़ सकता है। और ये महत्वपूर्ण फैसला है जिस तरीके से ट्रेनों को जारी किया गया, ट्रेनों को शुरू करने का फैसला लिया गया। उन ट्रेनों को शुरू करने का फैसला किया गया जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, जिनके स्टॉपेज कम है बीच के अंदर, ताकि जो लोग यात्रा करना चाहते हैं वो कम समय में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग
ट्रेन के साथ किस तरीके से यात्रा की जा सकती है, चूंकि ये वो राजधानी ट्रेनें हैं जिनके अंदर जनरली कोचेस जो हैं, जो एसी कोचेस हैं, उनके अंदर इंडिविजुअल स्पेसिंग ज्यादा होती है, तो उसे इंश्योर किया जाए। हालांकि ट्रेनें कितने सोशल डिस्टेंसिंग से चलेंगी, बर्थ कौन कौन सी बुक होंगी, इसके बारे में अभी आईआरसीटीसी का क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, रेलवे की तरफ से स्पष्टीकरण आना बाकी है, जैसे जैनेंद्र भी जिक्र कर रहे थे। लेकिन जो बड़ा सवाल आपका है कि क्या इसका नतीजा ये माना जाए कि लॉकडाउन 3 के बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता फिलहाल अखिलेश, क्योंकि अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मई, जून और जुलाई के अंदर कोरोना महामारी का पीक जो है वो देश में आ सकता है, तो ऐसे में कुछ हिदायतें, कुछ जो सुरक्षा है और कुछ जो बंदिशें हैं, पाबंदियां हैं, वो जारी रहेंगी। इसे फ्री स्थिति नहीं की जा सकती जैसे कि 22 मार्च या 24 मार्च के पहले थी। लॉकडाउन जारी होने के लागू होने के पहले की स्थिति तक लौटने की स्थिति फिलहाल। चलिए प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जैनेंद्र आपका भी, रविकांत और गणेश ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए।